नमस्कार दोस्तों, ये बन सकते हैं मंत्री। फिलहाल तो जो सीएम को लेकर के है वो तनातनी फिलहाल चली हुई है, लेकिन साथियों इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि इस पूरे चुनाव के अंदर बीजेपी ने नायब सिंह सैनी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा है और पार्टी आला कमान जो है लगातार जो है सीएम नायब सिंह सैनी को प्रमोट करती आई है। तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत सिंह जो यहाँ पे मतलब जिद पाड़े हुए हैं सीएम बनने की, और दूसरी तरफ जो है अनिल विज की भी चाह है कि मैं जो है सीएम बनूं। कुर्सी सबने प्यारी लाग गए। ओम प्रकाश चौटाला सही कहा करदा, राज और खैज तो करे मिटिया कर है। तो यह सच्चाई है। सीएम तो मुझे लगता है यहाँ पे नायब सिंह सैनी ही हरियाणा प्रदेश के जो है बीजेपी, क्योंकि ऊपर चाहे आप अमित शाह की बात करें, चाहे जयप्रकाश नड्डा की, खुद नरेंद्र मोदी साथियों, क्योंकि बीजेपी जो है कांग्रेस की बजाय एक अनुशासित पार्टी है, उसमें जिसको आगे ले दिया तो मतलब वह लो की लकीर एक प्रकार था पूछती मैं न सका। हाँ, यह बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि बीजेपी के अंदर अनुशासन बड़ा चला है और कांग्रेस जो है वो अनुशासन नहीं दिखा पाती, तभी उसको नुकसान होता है। तो साथियों एक एक करके चर्चा करांगे कि इस नई सरकार में कौन से मंत्री बन सके। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसमें थोड़े नाम गिनाए पाया था मैं, 5 नाम। आज साथियों बहुत सारे नामों के ऊपर चर्चा चलने लग रही है। इनमें तो मंत्री बनने तय हैं लगभग। तो पहले आप बात करांगे यहाँ पे हरविंदर कल्याण की बात करेंगे साथियों। घरौंडा से चुनकर के आए हैं, रोड समुदाय से संबंध रखे हैं और पिछली बार भी जीते हैं, लेकिन मंत्री नहीं बने थे। मनोहर लाल खट्टर के बड़े करीबी माने जाते हैं। उसके बाद में अगला जो चेहरा है एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना से जीत करके आए हैं, 4 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं। और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जगबीर मलिक को हराने का इन्होंने काम किया है। उसके बाद में अगला नाम आता है दोस्तों कृष्णा गहलावत का नाम आता है, राय से जो है जीत करके आई हैं। औद्योगिक घराने के साथ पार्टी की महिला एक बड़ी नेत्री हैं, बंसीलाल की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ में बड़े अच्छे संबंध हैं। जाट समुदाय से आती हैं, बैलेंस बनाने के लिए जो है साथियों यहाँ पे जातिगत जो समीकरण है मंत्रिमंडल का, जब एक प्रकार से एक बार तो कैबिनेट मंत्री बनते, फिर उसके बाद में जब विस्तार हुआ है तो उसके बाद में तमाम चीजें देखी जाती हैं, जातिगत जो समीकरण वो भी साधे जाते हैं जब मंत्रिमंडल तैयार किया जाता है। घनश्याम दास अरोड़ा की बात करांगे, यमुनानगर से तीसरी बार विधायक बने हैं। कैबिनेट मंत्री जो है कंवरपाल गुर्जर हारे, इसलिए यमुनानगर से यहाँ पे इनको प्रतिनिधित्व जो है मिल सकता है। उसके बाद में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा की बात करते साथियों, जिनसे तीसरी बार विधायक बने हैं, पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं। और इसके साथ साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ जाट लैंड से जीत करके आए हैं। जाटों में जनाधार बनाने के लिए मंत्री बन सकते हैं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा यहाँ पे, भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार। उसके बाद में आगे अगर आप बात करें, हाँ तो अगली बात आती साथियों यहाँ पे जो है रणबीर सिंह गंगवा। आज तक बरवाड़ा में बीजेपी कभी नहीं जीती थी, लेकिन रणबीर सिंह गंगवा जो है पार्टी ने नलवा से न लड़ा करके अब की बार बरवाड़ा भेज दिया। 26,000 से ज़्यादा मतों से जो है रणबीर गंगवा यहाँ पे जीतने में सफल हो जाते हैं और पहली बार जो है यहाँ पे कमल खिला है। तो रणबीर गंगवा जो है साथियों अहम मंत्रालय मिल सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि रणबीर गंगवा को स्पीकर बनाया जा सकता है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर इससे पहले रह चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है साथियों यहाँ पे ओबीसी के बड़े लीडर हैं, बड़ा चेहरा है रणबीर सिंह गंगवा। तो यहाँ पे ओबीसी के समीकरण साधने के लिए इनका कद बहुत बड़ा है, तो इसलिए इनको अहम जिम्मेदारी रणबीर गंगवा को जो है नए मंत्रालय में, नए मंत्रिमंडल में मिल सकती है। इनको अहम मंत्रालय जो है रणबीर सिंह गंगवा को दिया जा सकता है, बरवाड़ा से चुन करके आए हैं। उसके बाद में राव नरवीर सिंह की बात होती है, बादशाहपुर से अहिरवाल बेल्ट के बड़े नेता हैं। और एक प्रकार से अगर आप बात कराएं इनकी, 2014 से लेकर के 19 तक खट्टर सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। टिकट कटने की चर्चा के बाद निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया। अमित शाह ने दिल्ली बुलाकर इनको टिकट देने का आश्वासन दिया। और बड़ी बात है, राव नरवीर सिंह जो है साथियों, जो मुख्यमंत्री बनने का राग आलाप रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह, उनके धुर विरोधी बताए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैलेंस साधने के लिए जो है इनका चेहरा भी आगे करेगी और इनको भी जो है
मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। घनश्याम सर्राफ की बात आती, भिवानी से लगातार 4 बार विधायक, 2014 में खट्टर के कार्यकाल में राज्य मंत्री बने, बनिया बिरादरी से आते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे बनिया बिरादरी से 3 दिखा रखे हैं, लेकिन 2 बनेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे लगता नहीं बन सकते, एक का नाम कट सकता है। 36 बिरादरी में पकड़ बनाने का पार्टी को मौका मिलेगा। कृष्ण कुमार बेदी का नाम आता साथियों, यहाँ पे एससी के बड़े नेता के रूप में सामने आए हैं कृष्ण कुमार बेदी। 2014 में मनोहर लाल खट्टर की सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं कृष्ण बेदी। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे साथियों, 2019 में चुनाव हारे तो खट्टर ने अपना इनको जो है राजनीतिक सलाहकार बना लिया था। उसके बाद वाल्मीकि समुदाय से हैं और अपनी सीट छोड़ करके नरवाना से लड़े और यहाँ पे जीत दर्ज करने में सफल हुए। उसके बाद में अगर आप बात कर रहा, अगला जो नाम आता है कृष्ण लाल पंवार का नाम आता है दोस्तों। कृष्ण लाल पंवार जो है यहाँ पे अगर आप बात कर रहा, राज्यसभा सांसद है, 6 बार विधायक रहे हैं। इस राणा में अच्छी पकड़ के कारण इस बार उम्मीदवार इनको बना जा सकता है। और ये दलित समाज से आते हैं क्योंकि दलित वोट बैंक पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी लगातार लगी हुई है। दलित और ओबीसी वोट बैंक अच्छी तरह से साधने में बीजेपी सफल हुई है इस चुनाव में, आपने देखा भी होगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो पार्टी है साथियों, उनको साधने में यहाँ पे निष्फल हुई, तभी यहाँ पे 48 सीटें जीतने में बीजेपी सफल हुई है और कांग्रेस जो है बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई। तो मनोहर लाल खट्टर के भी करीबी हैं भाई, मनोहर लाल खट्टर के जो करीबी हैं नहीं, जो मैं सच्चाई बताऊं, उनने कोई हल्ला को लगता मैंने, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर है ना पार्टी में, मतलब सीएम का चेहरा आगे मतलब करया नायब सिंह सैनी का, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के सीएम फेस को अगर आगे करते तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता। बहुत सारे मोमेंट चले यहाँ पे, लेकिन अंदरूनी पार्टी के अंदर जो चलती है खट्टर की, मनोहर लाल खट्टर की, वो जग जाहिर है, वो आप सब सारे के सारे जानते हो, केंद्र में मंत्री हैं। विपुल गोयल फरीदाबाद से साल 2014 में भाजपा की टिकट पर फरीदाबाद से चुनाव जो जीते। मनोहर लाल खट्टर सरकार में जुलाई 2016 में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। 2021 में सोशल कार्यों के लिए भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित हुए। उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं। शाह ने इनके लिए रैली भी की थी। तो साथियों, ये जो है मंत्रिमंडल में इनका शामिल होना तय है। आप एक सभ्य कमेंट करके ना बताइयो कि लगा आपने। चैनल पर जो साथी नए सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।